नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। ईरान और अमेरिका के संबंध कभी सही नहीं रहे। 41 साल पहले की एक घटना को आज भी ईरान बंधक संकट यानी कि ईरान होस्टेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। बात 1993 की है। ईरान में तख्ता पलट हो गया था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ब्रिटेन के साथ मिलकर उस समय के ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इसके बाद उनकी जगह रजा पहलवी के हाथ में ईरान के सत्ता सौंपी दी थी। जिस तरह से अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान की सरकार का तख्ता पलट कराया था, उसी संघर्ष का नतीजा ईरानी क्रांति के रूप में सामने आया। इस क्रांति ने शाह मोहम्मद रजा को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यहीं से ईरान में गणतंत्र की स्थापना हुई। एक घटना और हुई थी। उस समय ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी के 66 कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। ईरान बंधक संकट की शुरुआत 4 नवंबर 1969 को हुई थी। अमेरिका ने ईरान के शाह को अमेरिका में इलाज कराने की अनुमति दी। इसके विरोध में तेहरान में स्थित अमेरिकी एम्बेसी की ईरानी छात्रों ने घेर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। इसका नेतृत्व वहां के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने संभाला और 66 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। 2 हफ्ते बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन 52 लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उस समय अमेरिका में जिम्मी कार्टर राष्ट्रपति थे। सारी कूटनीतिक कोशिशों के बाद भी वो अपने नागरिकों को छुड़वाने में असफल रहे। इसके बाद ईगल क्लॉ मिशन की शुरुआत की गई। ये मिशन भी असफल रहा और इसमें 8 अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस बीच रजा पहलवी की कैंसर से मौत हो गई थी, लेकिन ईरान में यह संकट जारी रहा। 1980 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। जिम्मी कार्टर हार गए और नए राष्ट्रपति के तौर पर रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका की कमान संभाली। उन्होंने आते ही इस मुद्दे पर ईरान से वार्ता शुरू की। मांग थी कि अमेरिका में जब्त $8 बिलियन की ईरानी संपत्ति को लौटाया जाए। अमेरिका ने यह शर्त मान ली। 20 जनवरी 1981 को यानी 444 दिन बाद सभी बंधकों को छोड़ दिया। ये सभी बंधक 5 दिन बाद 25 जनवरी को अमेरिका पहुंचे थे। वैक्यूम पंप का आविष्कार करने वाले रॉबर्ट बॉयल का जन्म आज ही के दिन साल 1627 में आयरलैंड के मुंस्टर शहर में हुआ था। वो 14 भाई बहनों में 10वें नंबर के थे। बचपन से ही पढ़ने में होनहार रॉबर्ट को इंग्लिश के अलावा फ्रेंच और लैटिन भाषा में भी महारत हासिल थी। इसके अलावा उन्होंने हिब्रू, ग्रीक और सीरियक भाषा भी सीखी थी। कई भाषा सीखने की वजह से उन्होंने हर फील्ड में अपनी नॉलेज को बढ़ाया। उनकी शुरुआती शिक्षा ईटन कॉलेज स्कूल से हुई। इसके 3 साल बाद वो यूरोप की यात्रा पर चले गए। जब वो 14 साल के थे तब उनकी मुलाकात 1641 में प्रसिद्ध साइंटिस्ट गैलीलियो से हुई। बस यहीं से रॉबर्ट ने ठान लिया था कि साइंस में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। साइंस की फील्ड के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उस समय बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। कुछ सालों में अपनी प्रतिभा के बल पर ऑक्सफोर्ड के चुनिंदा स्कॉलर में अपनी पहचान बना ली थी। रॉबर्ट को बॉयल के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इस नियम के मुताबिक प्रेशर के घटने और बढ़ने से हवा में किस तरह का बदलाव आता है, ये बताया गया था। इस पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। आगे जाकर यही सिद्धांत फिजिक्स की फील्ड में काम आ सका। आज साइंस में इस सिद्धांत का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। 30 दिसंबर 1691 में उनका निधन हो गया था। 25 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 2015 में मिस कोलंबिया पोलिना वेगा वर्ष 2014 की मिस यूनिवर्स बनी। 2005 में महाराष्ट्र के सतारा स्थित एक देवी के मंदिर में भगदड़ मचने से 300 से अधिक लोग मारे गए। 2002 में अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बने। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की नेता विजय राजे सिंधिया का निधन हुआ। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया। देश का 18वां राज्य बना। 1998 में भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक कविता कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ। 1839 में चिली में भूकंप से
10,000 लोगों की मौत हुई। 1755 में मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1627 में वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल का जन्म हुआ। बॉयल का सिद्धांत दिया था